हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस दिए, उनको हॉस्पिटल में सिर्फ 19 मिनट चली संसद और इस ड्रामे के कारण 20 करोड़ रुपए हो गए स्वाहा। कैसे? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और भारत की संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां 140 करोड़ भारतीयों की किस्मत के फैसले होने चाहिए, वहां लगातार दूसरे दिन भी सिर्फ सन्नाटा और हंगामा ही देखने को मिला। महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों के मुद्दे और सड़क पर उतरती जनता की आवाजें संसद की दहलीज पर आकर ठप पड़ गईं। सवाल ये है कि जनता के जिन मुद्दों पर संसद में बहस होनी चाहिए थी, क्या हंगामा करके सदन को ठप कर देना ही उन मुद्दों को उठाने का सही तरीका है? संसद का सत्र शुरू हुआ, उम्मीदें जगी कि जनता की समस्याएं उठेंगी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। पहले दिन की विफलता के बाद दूसरे दिन की तस्वीर भी बेहद निराशाजनक रही। आंकड़ों पर गौर कीजिए। दूसरे दिन देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा सिर्फ 11 मिनट ही चल सकी। वहीं उच्च सदन यानी राज्यसभा महज 8 मिनट में ही स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए एडजर्न करना पड़ा। सवाल विपक्ष के रवैये पर भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार से सवाल पूछना और जनता के मुद्दों को संसद पटल पर रखना विपक्ष का लोकतांत्रिक हक है। लेकिन क्या सिर्फ नारेबाजी करना, वेल में उतरकर हंगामा करना और सदन को चलने न देना ही विरोध दर्ज कराने का एकमात्र रास्ता है? संसद में चर्चा करने, बहस करने और सरकार को घेरने की एक तय प्रक्रिया होती है। जब संसद स्थगित हो जाती है तो जनता का मुद्दा दब जाता है। केवल हंगामा खड़ा करके ये साबित करना कि विपक्ष सड़क के मुद्दों को उठा रहा है, इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं। जब तक बहस नहीं होगी तब तक ना तो सरकार से जवाब मांगा जा सकेगा और ना ही किसी नीति में सुधार हो सकेगा। लेकिन इस राजनीतिक तनातनी और ड्रामे के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है उस आम नागरिक का जिसकी गाड़ी कमाई के टैक्स से ये पूरी व्यवस्था चलती है। आइए अब आपको इसका वो चौंकाने वाला आर्थिक गणित बताते हैं जो आपको हैरान कर देगा। संसद को चलाने में हर एक मिनट कितना कीमती होता है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए। भारतीय संसद को चलाने का अनुमानित खर्च तकरीबन 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट आता है। अब गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। दूसरे दिन लोकसभा में जो 11 मिनट की कार्रवाई हुई और राज्यसभा में जो 8 मिनट काम हो सका, यानी दोनों सदनों को मिलाकर सिर्फ 19 मिनट का कामकाज हुआ। संसद के सामान्य 6 घंटे के वर्क आवर्स के हिसाब से देखें तो एक दिन में संसद चलाने का खर्च लगभग 9 से 18 करोड़ रुपए तक बैठता है। सत्र के शुरुआती 2 दिनों में ही जब कोई बजटीय या विधायी काम नहीं हुआ और दोनों सदन मिनटों में स्थगित हो गए, तब देश के टैक्स पेयर्स के तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए पानी में बह गए। जनता सड़कों पर अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है और संसद में उनके नाम पर हर घंटे करोड़ों रुपए स्वाहा किए जा रहे हैं। न सड़क के सवालों का जवाब मिल रहा है और न ही संसद के अंदर कोई सार्थक चर्चा हो पा रही है। लोकतंत्र में संसद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों का एक मंदिर है। जब ये मंदिर राजनीति और हंगामे की भेंट चढ़ता है तो आम आदमी का विश्वास टूट जाता है। सवाल यही रहेगा, क्या देश की जनता का पैसा इसी तरह रोज बहता रहेगा? यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।